एकाग्रता, सफलता का द्वार, कॉन्सेंट्रेशन द गेटवे टू सक्सेस। यारो नमस्ते। क्या आप कभी किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं, पर फिर भी सफलता दूर ही नजर आती है? आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिंदगी में सफलता चाहते हैं पर रास्ता भटक गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाग्रता की, जो सफलता का सबसे अहम दरवाजा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मेरे विचार से तो शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले, तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति की क्षमता अर्जित करूंगा और उपकरण के पूरी तौर से तैयार हो जाने पर उससे अपनी इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करूंगा। बच्चे में मन की एकाग्रता तथा अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। संसार का ये समस्त ज्ञान मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस उपाय से प्राप्त हुआ है? यदि हमें केवल इतना ज्ञात हो कि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति असीम है। वो जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है। नियमित श्वास प्रश्वास से शरीर की दशा संतुलित होती है और इससे मन तक पहुंचने में आसानी होती है। प्राणायाम का अभ्यास करने में सबसे पहले आसन पर विचार किया जाता है। जिस आसन में कोई व्यक्ति देर तक सुखासीन रह सके, वही उसके लिए उपयुक्त आसन है। मेरुदंड उन्मुक्त रहे और शरीर का भार पसलियों पर पड़ना चाहिए। मन को वश में करने के लिए तरह तरह के उपायों का सहारा लेने का प्रयास मत करो। इसके लिए सहज श्वास क्रिया ही यथेष्ट है। समत्व भाव का विकास करो, किसी पर दया न करो, सबको अपने समान देखो। अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव के साथ किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहां तक अच्छे भाव से कर्म कर सके करे। मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिंतन करे तो वह एक अच्छा मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा। एक वीर की भांति आगे बढ़ जाओ, बाधाओं की परवाह मत करो। ये देह भला कितने दिनों के लिए है? ये सुख दुख भला कितने दिनों के लिए है? जब मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो भीतर की आत्मा को जगाकर कहो, मुझे अभय प्राप्त हो गया है। उसके बाद जब तक ये शरीर रहे तब तक दूसरों को निर्भयता की यह वाणी सुनाओ, तत्वमसि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। तुम वही ब्रह्म हो, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुको मत। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देहाध्यास तोड़ने के लिए उसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। अपमान से खिन्न मत बनो, बल्कि उस अवसर को साधना बना लो। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं, उतना प्रशंसक नहीं करते। ये सदैव याद रखो। क्या आप सुख चाहते हैं? तो विषय भोग से सुख मिलेगा, ये कल्पना मन से निकाल दीजिए। उसमें बड़ी पराधीनता है। पराधीनता दुख है। भोग्य वस्तु चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, इंद्रियों में भोग का सामर्थ्य सदा नहीं। हाथी हमेशा दल में रहते हैं। उनका झुंड जब सोता है तो एक हाथी चौकी करता है कि कहीं शेर हमें न मार दे। शेर से वो डरता रहता है। अपनी ताकत पहचानता नहीं। वो शेर से अधिक ताकतवर और वजन में भी ज्यादा है। बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ देता है। यदि वो अपना बल पहचान जाए तो शेरों को मार दे, लेकिन दर्जनों हाथी भी एक शेर से डरते हैं। शेर निर्भीक हो जंगल में अकेला क्यों सोता है? क्योंकि वो अपनी शक्ति को पहचानता है। तभी तो वो जंगल का बादशाह कहलाता है। शेर असल में वेदांती है। वेदांत अंदर की शक्ति पर विश्वास करता है, बाहर के साजो सामान पर नहीं। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। गब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती, जितनी की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोले, न कि बोल के सोचे। समझदारी और मूर्खता में यही फर्क है। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, करिए ज्यादा। टॉक लेस, से मोर। एक बेवकूफ बिन सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है।
उस इंसान के शुक्रगुजार हों जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, न कि खराब। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। अगर अपनी थिंकिंग पॉजिटिव है तो अपने हमेशा स्वस्थ और खुश रहोगे। इन छोटे छोटे दृष्टांतों से सिद्ध होता है कि एकाग्रता बहुत जरूरी है। नौकरी धंधे में, परीक्षा प्रमोशन में एकाग्रता से सफलता मिलती है। एकाग्रता जैसा मित्र विश्व भर में अन्य कोई नहीं है। लाख शत्रुओं ने घेर लिया हो और आपके पास एकाग्रता का बल है, तब का बल है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके शरीर अथवा यश में विक्षेप होना अगर प्रारब्ध में है और यदि आप एकाग्र और अनासक्त होंगे तो आपके चित्त में क्षोभ नहीं होगा। आपके हजारों मित्र हैं लेकिन आपका मन व इंद्रियां चंचल हैं तो आप मित्रों के बीच होते हुए भी परेशानी का अनुभव करेंगे। लोगों ने आपको क्रॉस पर चढ़ाया, शूली पर चढ़ाया, लेकिन आपके पास एकाग्रता का खजाना है तो आप भीतर गोता मारकर सार तत्व में विश्रांति पालेंगे। लोगों की नजरों में तो आप शूली पर होंगे लेकिन सचमुच में आप परमात्मा में होंगे। एकाग्रता क्यों जरूरी है? आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हर तरफ फोन, सोशल मीडिया, शोर शराबा हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार रहते हैं। एकाग्रता की कमी की वजह से हमारा काम अधूरा रह जाता है, गलतियां बढ़ जाती हैं और मन अशांत रहता है। सफल लोग वही हैं जो हर परिस्थिति में अपना ध्यान केंद्रित रख पाते हैं। एकाग्रता कैसे पाएं? 1. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है तो आप अपना ध्यान उसी पर लगा सकते हैं। 2. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। जब आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो तो फोन को दूर रखें, सोशल मीडिया ना देखें और शांत वातावरण चुनें। तो अपने आसपास काम करने वाले लोगों को भी बताएं कि आपको एकाग्रता की जरूरत है। 4. श्वास प्रशिक्षण, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कुछ देर के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे आपका मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 5. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न आने दें। तो अपने आप पर और अपनी सफलता पर विश्वास रखें। एकाग्रता में त्राटक, आत्मविचार, एकांत और शुद्ध आहार मदद देता है। साधु संगति मदद देती है। एकाग्र होने के लिए, मन इंद्रियों को संयत करने के लिए जो उपाय करने पड़े वे अवश्य करने चाहिए। बुद्धि का प्रसाद तभी मिलता है जब आदमी एकाग्र होता है। परमात्म प्रसाद का अनुभव तभी होता है जब आदमी एकाग्र होता है। सारे धर्मों का, सारे कर्मों का, सारे रहस्यों का खजाना एकाग्रता में छुपा है। एकाग्रता लाने के कई तरीके हैं। जो लोग वेदांत सुन लेते हैं और एकाग्रता की उपेक्षा कर देते हैं उन लोगों को वेदांत की कोरी बातें याद रहेगी, वेदांत का अमृत नहीं मिलेगा। जब वेदांत का अमृत पाए हुए संतों के पास आते हैं तब समझ में आता है कि अरे, वेदांत तो अब समझ में आ रहा है। ऐसे ही भक्ति की बातें सुनते हैं लेकिन भक्ति का अमृत नहीं मिलता। भक्ति के द्वारा जो एकाग्रता की ऊंचाई पर पहुंचे हैं ऐसे भक्तों के चरणों में पहुंचते हैं तब समझते हैं कि भक्तिरस का प्याला तो अब मिला। आज तक तो केवल झांझ बजाते और ढोल पीटते रहे। थोड़े से कदम आप आगे चलो। आपकी बैटरी चाहे 4 कदम ही आगे रोशनी डालती हो और फासला चाहे बहुत लंबा लगता हो, चिंता न करो। आप 4 कदम ही मंजिल तय करते जाओ। 4 मिनट से ही ध्यान का प्रारंभ करो। भीतर की रोशनी, समझ बढ़ती जाएगी। एक बार भीतर का रस आ गया ना तो आप व्यवहार करते करते भी साधना की यात्रा कर सकते। जरूरी नहीं कि पंडित होने के बाद हृदय शुद्ध हो जाए। राग और द्वेष हमारे चित्त को अशुद्ध करते हैं। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। शुद्ध चित्त चैतन्य का चमत्कार ले आता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, एकाग्रता को रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप एकाग्रता में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए तरीकों को आजमाएं और अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदा खुश रहे। धन्यवाद।